हाय गाइस, तो आज हम आए हैं जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा के अंदर जीएनआईओटी कॉलेज के अंदर आचार्य ब्लॉक में जीआईएमएस कैंपस एस्टेब्लिश है। यहाँ पे पीजीडीएम कोर्स ऑफर करा जाता है जो कि एआईसीटी अप्रूव्ड है। अब ग्रेटर नोएडा में हमने काफी सारे कॉलेज को एक्सप्लोर कर लिया जो कि पीजीडीएम कोर्स ऑफर कर रहे हैं। उसी सीरीज के अंदर आज हम जीआईएमएस कैंपस को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। बात करेंगे इनके स्टूडेंट्स के साथ, इंटरेक्शन करेंगे, कैसा ओवरव्यू है, रिव्यू लेंगे स्टूडेंट से कि उनको पीजीडीएम कोर्स में यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूड करी गई है, कैसा अलग है बाकी कॉलेज से कैंपस, और आप लोगों का भी डाउट कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि यार कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं। सब तो प्रॉमिस कर रहे हैं 100% प्लेसमेंट्स को लेके। तो चलिए देखते हैं आज इस कॉलेज की ग्राउंड रियलिटी और एक एक चीज करके एक्सप्लोर करते हैं। जीआईएमएस कैंपस का वॉक थ्रू रिसेप्शन से स्टार्ट होता है। ये एरिया काफी क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है। विजिटर्स, स्टूडेंट और फैकल्टी का मूवमेंट यहीं से होता है और ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन काफी प्रोफेशनल लगता है। सो गाइस, फाइनली जैसे हम रिसेप्शन से एंटर करते हैं तो इस तरीके से आपको कैंपस के अंदर एंट्री मिलने वाली है। अब कैंपस के अंदर सबसे पहले आपको दिखेगा नीचे एक छोटा सा ग्राउंड एरिया, और ये देखने में तो छोटा लग रहा है बट है काफी स्पेशियस। यहाँ पे आपके क्लब्स एंड सोसाइटी इवेंट छोटे मोटे यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं, ऊपर एक एक फ्लोर को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे बेसिकली 3 फ्लोर्स आपको देखने को मिलेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की क्लासेस होती है, तो एक एक करके पहले हम क्लासरूम्स देख लेते हैं, देन मूव टू अदर फ्लोर्स। तो गाइस, जैसे कि अभी रिसेस टाइम चल रहा है, इस टाइम पे फैकल्टीज क्लासरूम में नहीं है, तो ये राइट टाइम है स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन करने का। तो चलते हैं, पूछते हैं इनका क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा देखने को मिलता है। सो हाय एवरीवन, बेसिकली हम जीआईएमएस कॉलेज का रिव्यू कर रहे थे, कैंपस टूर कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करेंगे बिफोर टेकिंग एडमिशन इन पीजीडीएम बेसिकली। सो व्हाट इज योर गुड नेम? सिद्धांत शर्मा। सिद्धांत शर्मा। आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में? मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में। तो सबसे पहले मेरे को क्लासरूम का एनवायरनमेंट बताओ कैसा हो। क्लासरूम का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, सब अपने दोस्त हैं, सबके साथ बहुत फ्रेंडली टर्म्स में हैं हम लोग। एंड फैकल्टी कैसे हैं? फैकल्टी अच्छी है, अच्छा पढ़ा रहे हैं अभी तो सभी, तो सब गुड टू गो चल रहा है इस समय। तो आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, पहले आप क्या प्रोफेशन में क्या करा आपने? मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा ऑड रहा है। मैं लीगल बैकग्राउंड का रहा हूँ। मैंने BA-LLB करा है अपने ग्रेजुएशन में, राइट। और उसके बाद फिर मैं पीजीडीएम में आ गया। तो एकदम से अपने मैनेजमेंट करने का सोच लिया, कैसे कैसे आ गया आपके दिमाग में? मुझे ऐसा लगा कि इसमें जॉब सिक्योरिटी है और इसमें कम टाइम पे मुझे ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने के चांसेस हैं। ओके। और साथ ही लीगल बैकग्राउंड का हो तो एक लीगल एडवाइजर कॉर्पोरेट सेक्टर में खुल जाएगा उसका डोर। तो राइट। सो जो भी आप सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ रहे हो जी, तो कितना रेलेवेंट लग रहा है, कितना इजी लग रहा है, कितना डिफिकल्ट लग रहा है, उसका क्या कहना चाहोगे? जो मैंने स्पेशलाइजेशन ले रखी है वो मेरे फील्ड के लिए तो बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि मैंने HR ले रखा है। तो HR अगर आप लीगल बैकग्राउंड के हैं तो उसमें बहुत स्कोप और बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो वो चीज मुझे लॉन्ग रन में बहुत फायदा करेगा। तो फैकल्टी सपोर्टिव है यहाँ? हाँ, फैकल्टी सपोर्टिव हैं, स्पेशली जो टीचर्स हम लोग को क्लासरूम में पढ़ाने आते हैं वो हमेशा हम लोग के लिए रहते हैं, जब भी हमें जरूरत, अवेलेबल जब भी जरूरत। ऐसा तो नहीं है कुछ डाउट है तो पूछने में हेजिटेशन हो रही है उसको? नहीं, अगर आपको डाउट है आप जितनी बार पूछेंगे टीचर बताएंगे। हेलो। सो आपका क्या नाम है? विवेक परीक। विवेक परिया। आप एक बार अपना बैकग्राउंड बताएंगे, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और क्या ग्रेजुएशन में किया आपने? सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से। अच्छा। Yes, और राजस्थान से कैसे पहुंच गए फिर आप ग्रेटर नोएडा? सर सुन लिया कॉलेज के बारे में, अच्छे रिव्यूज वगैरह थे तो एक मैं बेसिक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्योंकि पीजीडीएम कोर्स है, इनिशियली किसी को भी पता नहीं होता एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन। तो आपको इसकी अवेयरनेस कैसे मिली और आपको क्यों लगा कि पीजीडीएम करना है? कन्विंसिंग आपको कैसे लगा? मतलब सर इनिशियली तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए गया था जयपुर। तो फिर मैंने देखा कि हाँ कैट का भी एग्जाम होता है, उससे मैं MBA के लिए कॉलेज मिलती है। हाँ। तो फिर उसकी प्रिपरेशन की और एग्जाम दिया। तो इसको लेकर आपने कॉलेजेस वगैरह सर्च करे? Yes, sir. तो पीजीडीएम आपको लग रहा है कि आपने राइट डिसीजन लिया? यस सर, बिल्कुल। अभी तक तो राइट है। ठीक है। ओके, हाय, क्या नाम है आपका? रोहन सर। रोहन, एक बार क्लासरूम के बारे में बताओ, आपको कैसा लगता है क्लासरूम में? सर अभी तो सही है, हाँ। इसलिए 4.5 महीने हो गए। फैकल्टी भी सपोर्टिव है और अच्छा पढ़ा रहे हैं, देखो, डाउट भी क्लियर हो रहे हैं। बिफोर टेकिंग एडमिशन कॉलेजेस का रहता है कि हम प्रैक्टिकल कोर्स करवा रहे हैं, तो क्लासरूम और प्रैक्टिकल किस तरीके से रेलेवेंट है? मतलब क्लासेस क्या हेल्प कर रही है आपको प्रैक्टिकली? सर अभी तक 2 इंडस्ट्रियल विजिट करवा चुकी है, और जैसे हमें फील्ड प्रोजेक्ट भी मिलता है तो उसके लिए हम बाहर जा सकते हैं कॉलेज से। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ओके, मेरे को बताइए अपने स्पेशलाइजेशन क्या ऑप्ट किया है? मैंने मार्केटिंग और फाइनेंस, मार्केटिंग। क्योंकि ये कॉलेज ड्यूअल स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। तो प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ सुना कि सबसे ज्यादा प्लेसमेंट कौन से स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स? सबसे ज्यादा प्लेसमेंट तो आई थिंक मार्केटिंग में होता है, सीनियर से सुनते आ रहे हैं और रिव्यू भी चेक किए हैं। कितना एवरेज पैकेज सुनने को मिला? एवरेज है 7.24। 7.24, राइट। सो अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो अभी तो आपको Yes, काफी चीजें प्रिपेयर करनी है। सो सीआरसी के बारे में कुछ ओपिनियन है आपका? सीआरसी के बारे में सुना आपने? यस सर, CRC सुना है। CRC में भी सर काफी अच्छे कॉर्पोरेट रिसोर्स पर्सन है, वो सपोर्टिव है, वो हर एक बच्चे को ये
इवेलुएट करते हैं और उनको गाइडेंस देते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू वगैरह, जीडी वगैरह के लिए। इनिशियली ऐसे कोई स्टूडेंट है जिसकी कम्युनिकेशन वीक है, सो क्या सजेस्ट करोगे उसे पीजीडीएम करना चाहिए? यस सर, ऑफ कोर्स, क्योंकि बाकी कॉलेजेस में यहाँ पे डिपार्टमेंट अलाउ किया गया है एलएनडी, जिसमें आपको सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। Okay. किसी को अगर कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत है तो ये इंप्रूव करते हैं, उसके लिए अलग से क्लासेस भी लगती हैं। व्हाट यू थिंक कि कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए पीजीडीएम करने के लिए? फर्स्ट सॉफ्ट स्किल्स, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। इन केस अगर एवरेज है तो अगर अच्छा कॉलेज हो तो काम चल जाएगा, नहीं, अगर एवरेज भी हो तो यहाँ पे आके डेवलप हो जाता है। डेवलप हो जाता है। तो कॉलेज की तरफ से आप मेरे को सर्टिफिकेशंस के बारे में बता सकते हो इस टाइम पे कि क्या क्या चीजें आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है? जब हम अभी स्टार्टिंग हुई थी तब हमें एनएलपी है ना, अभी एलएनटी एजुटेक के नाम से हुआ है अभी, डिजाइन थिंकिंग। ठीक है, तो क्लासेस के अंदर जो लेक्चर्स हो रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, इतनी भी दिक्कत नहीं होती, फैकल्टी अच्छी है तो समझ अच्छे से आता है, टेस्टिंग अच्छी। तो फैकल्टी का ओवरऑल रिव्यू दोगे तो कैसा है फैकल्टी? बेस्ट। बेस्ट है। आप अपना नाम बताइए प्लीज। शिवानी, शिवानी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आगरा से। आगरा से। आपका क्या बैकग्राउंड रहा है? मैं बीकॉम बैकग्राउंड रहा है मेरा। Okay. फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट टीचर या फिर गवर्नमेंट साइड की तरफ मैं डाइवर्ट्स हुई, पर फिर मेरा 1 साल वेस्ट हो गया उस चीज में। बहुत लोगों का हो रहा है वैसे हो अभी, गया था हाँ। वो काफी। फिर मैंने सोचा कि अब एमबीए करी जाए, पर जिसके लिए मैंने रिसर्च करी काफी कॉलेजेस में। फिर उसके बाद मैं इधर आई जीआईएमएस में, पर जब इधर आके मुझे पीजीडीएम के बारे में नहीं पता था, क्योंकि आगरा की तरफ या फिर मथुरा साइड की तरफ इधर पीजीडीएम को इतनी प्रेफरेंस है नहीं, या फिर पता नहीं है कि क्या होता है ये। यहाँ के फिर डिफरेंस पता बिल्कुल लगा कि क्या है, कौन सा बेस्ट है। फिर मैंने और मेरे पेरेंट्स ने चूज करा कि पीजीडीएम करें। और कहीं ना कहीं जॉब की एश्योरेंस भी कॉलेज दे रहा है आप लोगों को, Yes. तो कहीं ना कहीं लगता है कि चलो डिसीजन ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो राइट डिसीजन है। जी, और बाकी अभी तक क्या स्पेशलाइजेशन ली है आपने? मैंने मार्केटिंग एंड एचआर। मार्केटिंग एंड एचआर। तो स्टूडेंट्स अपने सुना आपने सीनियर से कितना प्लेसमेंट जा रहा है यहाँ पे? हाँ, आराम से। अगर स्टार्टिंग में अगर मिनिमम ये बोल रहे हैं तो 6 to 7 है, पर अगर मैक्सिमम ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कितना आप में पोटेंशियल है, आप कितना अच्छा लेके जा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है सारी चीजें। तो आपका अभी इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट हुआ है फिर अभी नहीं, अभी हमारा 2 मंथ के बाद जो 2nd Jan से हमारी इंटर्नशिप के लिए कंपनी आएंगी। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इंटर्नशिप अभी आने वाली है, यस, तो उसके लिए कॉलेज आपको कैसे प्रिपेयर कर रहा है मेंटली? लाइक दे आर हेल्पिंग यू? यस, दे आर हेल्पिंग अस। दैट स्टार्टिंग से, जैसे कि अभी हम आए थे तो कॉन्फ्रेंस लेवल इतना नहीं था, ये कम्युनिकेशन के बेसिस पर भी काफी चीजें, ये एलएनडी जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्लासेस हैं वो होती हैं। लास्ट स्टार्टिंग में हमारी कैप्सूल क्लासेस भी हुई थी इसी से रिलेटेड, जो कम्युनिकेशन, जिसमें जीडी हमको बताया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू, कोई टॉपिक दे दिया उसके मतलब एलिवेटर पिच बोलो उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें इनहेंस स्टार्टिंग से ही करते आए हैं, और ये फील्ड प्रोजेक्ट देना, लाइव प्रोजेक्ट देना, ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटी और इतना सारे कॉलेज नहीं दे पाते हैं। ये कुछ जो नया है एक तरीके सब से। कुछ एकदम नया है। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हुई थी, पर जो कॉलेज है वो उन्होंने हमें सिखाया था काफी कैसे help- अडेप्ट करना है चीजों को। सो अब मेंटली प्रिपेयर्ड हो इंटर्नशिप के लिए? आराम से। ओके, सो एक फाइनल क्वेश्चन है मेरा, अगर 1 साल पीछे जाने को मिले तो क्या दोबारा से इस कॉलेज में एडमिशन लोगे? आराम से। तो सबसे बड़ा क्या रीजन रहेगा उसमें? रीजन यही रहेगा कि ये जो यहाँ के जितनी सारी, क्योंकि मेरा वेस्ट नहीं होगा 1 साल, क्योंकि हुआ अब तक मेरी जॉब लग चुकी होती अगर मेरा वेस्ट नहीं हुआ होता। तो रीजन यही रहेगा कि मेरे को टाइम मतलब मिल जाएगा कि और स्किल्स भी डेवलप हो जाए। स्किल्स। हाँ हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइस चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पर आते ही आपको दिखेगा वॉल ऑफ फेम, जहां पे इंस्टीट्यूट की अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशंस एंड स्टूडेंट्स के माइलस्टोन को शोकेस किया गया है। ये स्पेस एक क्विक आइडिया देता है कि एकेडमिक्स, इवेंट्स और प्लेसमेंट को यहाँ काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो गाइज अभी हमें फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे आप एंटर करते हो आपको देखने को मिलेगा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के साथ में है सीआरसी। सीआरसी बेसिकली स्टैंड फॉर कॉलेज रिसोर्स सेंटर, जो कि आप लोगों के लिए प्लेसमेंट्स लेके आते हैं। और उसी के साथ में आपको मिलेगा जीडीपीआई रूम, जहाँ पे आपके मॉक इंटरव्यू एंड पर्सनल इंटरव्यू को कंडक्ट कराया जाता है। अब चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट काफी काम और फोकस्ड है। स्टूडेंट यहाँ सेल्फ स्टडी, असाइनमेंट और रिसर्च वर्क के लिए टाइम स्पेंड करते हैं। बुक्स, जर्नल और डिजिटल रिसोर्सेज का एक्सेस आपको यहीं से मिलेगा। इसलिए ये स्पेस स्पेशली एग्जाम टाइम और प्रोजेक्ट सबमिशन के टाइम पर काफी यूजफुल होता है। ये है सीआरसी डिपार्टमेंट, जो प्लेसमेंट और कॉर्पोरेट इंटरेक्शन का मेन हब माना जाता है। यहीं से स्टूडेंट के लिए रिज्यूम बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज और कंपनी कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस हैंडल होता है। सीआरसी के साथ में ही जीडी रूम देखने को मिलेगा। सो बेसिकली ये है ग्रुप डिस्कशन रूम। अब यहाँ पे 2 रूम बने हुए हैं, पर्सनल इंटरव्यू रूम 2 एंड रूम 1। रूम 1 के अंदर आपका जो है जीडीपीआई की प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है, और रूम 2 के अंदर आपको पर्सनल इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए करा गया है। अब बेसिकली सीआरसी के साथ में है तो उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर आपके लिए
कंपनीज लेके आता है, तो उन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए ये काफी अच्छा एक एनवायरमेंट एम्बियंस आपको मिलता है, जिससे स्टूडेंट और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं ड्यूरिंग देयर प्लेसमेंट इंटरव्यूज। कैंपस में एक म्यूजिक रूम भी है जो स्टूडेंट को एकेडमिक्स के बीच क्रिएटिव ब्रेक देता है। इवेंट, कल्चर एक्टिविटीज और इनफॉर्मल प्रैक्टिस सेशन के लिए ये स्पेस काफी यूजफुल है, और अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो ये स्पेस तो आपको काफी अच्छा लगने वाला है। कंप्यूटर लैब में स्टूडेंट्स एकेडमिक्स और स्किल बेस्ड लर्निंग पे काम करते हैं। यही कोर्सेरा के थ्रू आपको एडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, जिससे स्टूडेंट एनालिटिक्स, मैनेजमेंट टूल्स और इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स पे काम कर पाते हैं। हाय गाइस, आप फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में? सेकंड ईयर में, फाइन। सो आपसे बेहतर तो कोई बता नहीं सकता प्लेसमेंट्स के बारे में। सबसे पहले मेरे को प्लेसमेंट्स का एक क्विक ओवरव्यू दे दो कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होता है, सीआरसी कैसे अप्रोच करता है। ओके, सो हमारे कॉलेज में एक एप्लीकेशन यूज होता है जिसका नाम डिजी है। तो उसमें जो है जेडीज फ्लोट हो जाते हैं। तो अभी तक 70+ जेडीज फ्लोट हो चुके हैं, और उस पे आप देख सकते हैं कि अपने हिसाब से आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से आप कंपनी पिक कर लीजिए और उसमें आप बैठिए प्लेसमेंट के लिए, अगर वो आपके क्राइटेरिया से मैच होती है, यानी कि आपकी स्पेशलाइजेशन। सो उसमें ये होता है कि अभी तक फिलहाल 70+ कंपनीज आ चुकी हैं, और जिसमें 133 बच्चे प्लेस हो चुके हैं आउट ऑफ 400। सो एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि 400 स्टूडेंट्स का इनटेक है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को अटेंशन मिलता है फैकल्टीज का? बिल्कुल बिल्कुल, हर एक बंदे को अटेंशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 5 सेक्शंस हैं, और हर सेक्शंस में अलग अलग इंचार्ज दे दिए गए हैं। सीआरसी के मेंटोर्स दे दिए गए हैं अलग अलग सेक्शन में। तो हर एक बंदे पे लोड कम है, मतलब हर एक मेंटोर पे लोड कम है। दे ओनली हैव 50 स्टूडेंट्स अंडर देम। सो आई थिंक 50 स्टूडेंट्स को अटेंड करना इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। ओके, आप लोग को थोड़ा कुछ इंटर्नशिप्स के बारे में बताएंगे? ओके, सो अबाउट इंटर्नशिप्स, हमें पेड इंटर्नशिप्स मिली थी, जिसमें कि आपको अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही इंटर्नशिप्स दी गई थी। लाइक इफ आई एम एन एचआर, सो मुझे एचआर के डोमेन में मिलेगी। एंड इंटर्नशिप में भी आपको अपॉर्चुनिटी ये थी कि आप 1 to 2 इंटर्नशिप के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, एंड इन प्लेसमेंट वील हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। आपने सिंगल एचआर लिया, इसके साथ में कोई स्पेशलाइजेशन? ओके, वी हैव ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, सो एचआर विद बीए। which are we both in major or one major? Oh no, HR is major and BA is minor. ओके, सो मैंने थोड़ा सुना है कि एचआर में प्लेसमेंट्स में स्टूडेंट्स को इश्यूज आते हैं, मतलब आज की डेट में, तो आपको क्या ओपिनियन है इस पॉइंट ऑफ व्यू? इट्स नॉट के हमारे कैंपस में, इट्स एक्चुअली इस टाइम मार्केट में ये है कि एचआर की थोड़ी प्लेसमेंट्स आई मीन आप देखो तो कम चल रही है। बट इफ आई टॉक अबाउट माय कॉलेज, तो आई गेस यहाँ पे प्लेसमेंट्स कंपैरेटिवली काफी अच्छी हो रही है। आई मीन इन एचआर आल्सो वी गॉट दैट एट 10 LPA, सो आई डोंट थिंक ये कम है फ्रॉम Tier 2 कॉलेजेस। राइट। तो Tier 2 कॉलेजेस की बात हो रही है, तो आपने यहाँ पे एडमिशन लेते टाइम क्या चीज आपको कन्विंसिंग लगा कि आपने यहाँ पे एडमिशन लिया? ओके, अबाउट दिस कॉलेज, राइट। ओके, सो अगर आप इसके रिव्यूज देखेंगे या फिर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे, तो कंपैरेटिवली जिस स्पीड से इस कैंपस में ग्रोथ हुई है इन PGDM इफ आई टॉक अबाउट स्पेशली, वो बहुत ही आप कह सकते हैं इमेंसली ज्यादा है काफी। तो अगर आप इसमें स्पेशली अगर ग्रोथ के अलावा मैं बात करूँ, तो जो आई मीन हर स्टूडेंट्स को जितनी अटेंशन प्रोवाइड होती है, लाइक वी हैव मेंटोर्स, नॉट जस्ट CRC, इवन इन एकेडमिक्स आल्सो वी हैव मेंटोर्स, तो वो हमें बहुत ही पर्सनल लेवल पे जाके हमें ट्रीट करते हैं। तो आपको एक जब प्रॉपर अटेंशन मिलती है, तो आप बहुत अच्छे से खुद को ओपनली ग्रो कर पाते हो। सो दैट्स व्हाई। ओके, बैक टू द टॉपिक, हम इंटर्नशिप्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो अभी क्या स्टाइपेंड आपको ऑफर हुआ इंटर्नशिप के अंदर? तो मैंने अपनी इंटर्नशिप मार्केटिंग में करी थी मल्टीप्लायर ब्रांड सॉल्यूशंस में, और स्टाइपेंड हमें 15,000 था, और वहाँ पे मैंने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इंटर्न के रोल पे वो करा था। वहाँ पे हमारा बेसिकली काम था कि हमें न्यू क्लाइंट्स लाने थे, और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनके नीड्स और समझ के और उनको बेसिकली रिटेन करना था, ताकि वो किसी और हमारे कॉम्पिटिटर के पास ना शिफ्ट हो जाए। बस हमारा वही काम। इंटर्नशिप आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट्स के लिए? इंटर्नशिप मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक तो हो गया हमारी थियोरेटिकल नॉलेज जो हमें क्लासेस में मिलती है, हमारे फैकल्टी हमें सिखाती है, हमें प्रोफेसर में सिखा देते हैं, बट जब हम इंटर्नशिप से जाते हैं तो हमें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है कि एक कॉर्पोरेट काम कैसे करता है। Right. और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम कहाँ लैग करते हैं, कहाँ हमें सीखने की बहुत जरूरत है, और ये भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारे पास जो स्किल्स है वो कितनी जरूरी है एक कंपनी के लिए भी, कि वो भी हमें अप्रोच करे कि हम उनके लिए काम करें, तो हम अपने जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है उनको बेटर कर सकते हैं, और काफी कुछ सीखने को मिलता है, नए स्किल्स जो अभी इन डिमांड है मार्केट में। ओके, सो स्किल्स की बात हो ही रही है, तो कॉलेज शायद आपको कुछ सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें से 40 सर्टिफिकेट्स उन्होंने मेरे को शो करे थे कि ये सर्टिफिकेट्स हम देते हैं, एंड कुछ सर्टिफिकेशंस के लिए यहाँ पे क्लासेस होती है। 40 कोर्सेज आर फ्रॉम द कोर्सेरा बेसिकली। यस सर। तो कितना प्रैक्टिकली आपको हेल्प कर रहा है कोर्सेज? तो जैसे 40 कोर्सेज जो हमारे कोर्सेरा के थे, उसमें कुछ नए नए कोर्सेज थे, जैसे पाइथन के लिए था और एक्सेल के लिए कोर्सेज थे, जो बहुत मदद करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में टेक्निकल शिफ्ट चल रहा है, डिजिटल शिफ्ट चल रहा है, और ऑर्गेनाइजेशंस भले ही आपका डोमेन मार्केटिंग हो, HR हो, डजंट मैटर, आपको एक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। बीट पाइथन, बीट कंप्यूटर लैंग्वेज, बीट एक्सेल में तो आजकल
आजकल हर कंपनी ढूंढ रही है कि बच्चे को एक नॉलेज हो ताकि उनके लिए इजी पड़े ये काम। तो इन्होंने केस कोई स्टूडेंट पीजीडीएम ऑप्ट नहीं करता, उसको आप कौन से सर्टिफिकेट्स बोलोगे कि जेन्युइनली करने चाहिए जो आपको यहाँ पे रियल में हेल्प कर रहे हैं? तो अभी जो सर्टिफिकेट्स करने चाहिए, पहले तो एक्सेल सबसे बेसिक, उसके बाद अगर कंप्यूटर लैंग्वेज की तरफ से तो बेसिक पाइथन उन्हें एक आना चाहिए जो बहुत जरूरी चल रहा है आजकल। और उसके अलावा अगर उनमें और है तो जैसे एआई के लिए काफी सारे सर्टिफिकेशन चल रहे हैं जो भी बेस्ट ऑप्ट कर सकते हो। मार्केटिंग, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग, एआई जैसे उनका मार्केटिंग फील्ड है तो हाउ कैन एआई जैसे सर्टिफिकेशन हो गया। मार्केटिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट कोर्सेरा बजा सकते हैं आप। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी साइट्स है, गवर्नमेंट बैक्ड साइट्स हैं जहाँ से आप। एक क्वेश्चन मेरा इन जनरल है, मतलब जब आप इंटर्नशिप करके आए हो तो इंटर्नशिप में आपको क्या फील हुआ कि ये सर्टिफिकेशंस वैल्यू रखते हैं या फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कम्युनिकेशन ही है। उसके बाद जब आप कम्युनिकेट कर पाओगे तभी आपकी नॉलेज आप उधर लगा पाओगे। तो फिर सर्टिफिकेशंस हेल्प करते हैं, लाइक पाइथन और जो हमने मार्केटिंग के सर्टिफिकेशंस किए थे। मैंने अपनी इंटर्नशिप में सोशल मीडिया मैनेजमेंट किया है तो मुझे उसके लिए बहुत हेल्प हुई है। मैंने कैंपेन बनाए हैं, मैंने एज अ स्पीकर भी जाके। अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बताओ, मतलब आपने बोला सोशल मीडिया हैंडलिंग आप कर रहे थे वहाँ पे, तो किस प्रोफाइल पे आप वहाँ पे गए? बेसिकली कौन सी कंपनी थी? मैंने शार्प इकोनॉमी में इंटर्नशिप करी है एंड मेरी प्रोफाइल थी इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। बट उन्होंने हमें ऐसा प्रोवाइड किया कि दे वर लाइक आपको जो भी जिस चीज में आप अच्छे हो वो चीज आप ट्राई करो। तो दे पुश्ड अस फॉर एवरीथिंग, लाइक दे सेंड मी फॉर एज अ स्पीकर इन मल्टीपल कंपनीज टू प्रमोट देम। सो दे प्रोवाइड यू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उसमें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो आपकी जो इंटर्नशिप है आगे प्लेसमेंट में आपको कितना हेल्प करने वाली है? जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, मैंने इन्फ्लुएंसर्स को भी अप्रोच किया है तो इट्स लाइक कि मैंने इन्फ्लुएंसर्स वाला काम भी कर लिया है, मैंने स्पीकर वाला भी काम कर लिया। तो आई कैन से व्हेनेवर आई पिच एनी कंपनी तो वहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि मैंने ये काम किया है। उसकी वजह से दे विल श्योरली हायर मी कि हाँ भाई इसको ये चीजें आती हैं। ओके, एक क्वेश्चन है मेरा कि जो प्लेसमेंट्स के टाइम पे स्टूडेंट्स को नर्वसनेस होती है ना, एक फोबिया आ जाता है अंदर से पहले कि इतने सारे लोग हैं, मेरा इंटरव्यू कैसे होगा, तो उसको ओवरकम कैसे करते हैं स्टूडेंट? हमारे यहाँ सीआरपी एक कॉर्पोरेट रेडीनेस प्रोग्राम होता है जो कि अभी हमारा 4th या 5th होने वाला है 22 को। तो उसमें क्या होता है कि बाहर से कॉर्पोरेट के लोग आते हैं और वो हमारे इंटरव्यूज लेते हैं, मॉक इंटरव्यूज बेसिकली। तो आपको उससे कॉन्फिडेंस बनता है और वो आपको ये भी बता दे कि आप इधर लैग कर रहे हो, आपको ये इम्प्रूव करना है। तो धीरे धीरे आपकी वो नर्वसनेस खत्म हो जाती है और इतने सारे इंटरव्यूज देने के बाद डेफिनेटली हो जाता है। ओके, आप मेरे को कुछ बताइए कि प्रोसेस ओवरऑल अगर आप समराइज करना चाहे कि प्लेसमेंट्स का प्रोसेस कैसे होता है आफ्टर इंटर्नशिप, कॉलेज आपको किस तरीके से प्रिपेयर करता है? जैसे कि उन्होंने बताया मॉक इंटरव्यूज होते हैं, मॉक जीडीपीआई, उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेशन दो कि हाउ इट गोस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि आप इंटर्नशिप में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते कंपनी में। तो मेरी जो इंटर्नशिप थी दैट वाज फॉर 4 months। तो जैसे सेकेंड ईयर हम लोगों ने एंटर किया सेकेंड ईयर और कंपनीज आ रही थी, सो ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप ऑल्सो आई वाज एलिजिबल कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट करा। लाइक जैसे भी आप किसी एक कंपनी में अप्लाई करते हो आपका सेशन होता है, LND सेशन होता है। लाइक आपको प्रिपेयर कराया जाता है कि आपको कैसे इंटरव्यू फेस करना है। कंपनी की जो JD फ्लोट हुई है उस पर आपको बताया जाता है कि हाँ क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, क्या स्किल्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लाइक शार्पन किया जाता है। ओके, सो CRC का इम्पोर्टेंस है कॉलेज में? यस, बिल्कुल है। ओके, सो आप कुछ क्लब्स एंड सोसाइटीज के बारे में बताना चाहेंगे? ओके, सो आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ संस्कृत द आर्ट एंड कल्चरल क्लब। सो बेसिकली हमारा काम ये होता था कि जो भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं हम अपने कल्चर को डिपिक्ट करते हैं। तो हमने काफी सारे फेस्टिवल्स बनाए हैं, वेदर इट इज दिवाली, होली और एन नंबर ऑफ थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कॉलेज में फेस्ट भी होते हैं, तो आई वाज लीडिंग द कल्चरल टीम इन दैट एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी फ्रेशर्स पार्टी होती है, फेयरवेल पार्टी होती है, वो सब भी चीजें हमने मैनेज करी है। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट स्टूडेंट कैन जॉइन डिफरेंट क्लब्स। तो उसका कुछ क्राइटेरिया भी होता है बेसिकली? यस, तो बेसिकली जैसे कोई वोट मांगता है, लाइक प्रॉपर्ली आपको खुद को पिच करना है, यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन। और आप खुद के लिए आपको प्रेजेंटेशन बनानी है और आपको प्रूव करना है कि हाउ आर यू बेस्ट फिट फॉर दैट रोल। ओके, फाइन। सो फाइन, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एक ओवरव्यू मिल गया मेरे को प्लेसमेंट्स का सारा। मैं इमेजिन कर पा रहा था कैसा प्रोसेस आपका रहता होगा। तो दिस वाज इट। आई होप आपको काफी हेल्प मिली होगी प्लेसमेंट का प्रोसेस समझने में। काफी अच्छे से सीनियर्स ने आपको एक्सप्लेन करा। लेट्स मूव। तो गाइज अभी हमें सेकंड फ्लोर पे अभी मैं हूँ सेकंड फ्लोर पे सेमिनार हॉल के सामने, और इस टाइम पे अंदर एक्सपर्ट टॉक सेशन चल रहा है। अभी हम अंदर जाके नहीं देख सकते, लेकिन डेफिनेटली कैमरा में हम क्लिप जरूर कवर कर लेते हैं। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। सेकंड फ्लोर पर सेमिनार हॉल लोकेटेड है। यहाँ वर्कशॉप, गेस्ट लेक्चर्स, मेंटरशिप लेक्चर्स, एकेडमिक सेशंस कंडक्ट होते हैं। ये स्पेस मीडियम साइज गैदरिंग के लिए काफी यूजफुल होता है। सेकंड फ्लोर पे आपको कॉन्फ्रेंस रूम में मिलेगा। कॉन्फ्रेंस रूम ज्यादा फॉर्मल डिस्कशन के लिए यूज होता है। फैकल्टी मीटिंग्स, कॉर्पोरेट इंटरेक्शन और स्मॉल ग्रुप स्ट्रेटेजी सेशंस यहीं पे कंडक्ट होते हैं।
सो फाइनली ये है थर्ड फ्लोर है स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट एरिया, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा गर्ल्स कॉमन रूम, चाणक्य स्टूडियो भी है और साथ में स्टूडेंट लाउंज। तो तीनों रूम्स को एक साथ देखते हैं, आपको काफी अच्छा लगेगा। थर्ड फ्लोर पर है गर्ल्स कॉमन रूम, जहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट्स अपने ब्रेक टाइम में रिलैक्स करती हैं और उनको यहाँ पे अपना पर्सनल स्पेस भी मिल जाता है। उसके बाद साइड में ही है चाणक्य स्टूडियो। चाणक्य स्टूडियो एक इंटरेस्टिंग एडिशन है कैंपस के अंदर। यहाँ पॉडकास्ट, इंटरव्यू और स्टूडेंट लेड कंटेंट क्रिएशन एक्टिविटीज होती है। इस टाइप के स्पेस स्टूडेंट को कम्युनिकेशन और कंटेंट बेस्ड स्किल्स एक्सप्लोर करने में काफी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट लॉन्च इंडोर एक्टिविटीज के लिए यूजफुल होता है। यहाँ इंडोर गेम्स और ग्रुप इंटरेक्शन चलती रहती है। एकेडमिक्स के साथ साथ में ये स्पेस आप लोगों को पीयर बॉन्डिंग और स्ट्रेस रिलीफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जेएमएस के पीजीडीएम प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को मल्टीपल स्पेशलाइजेशन ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, ओबी एंड एचआरएम, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स और न्यू एज स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसमें स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट और करियर गोल के हिसाब से डुअल स्पेशलाइजेशन लेके अपना पीजीडीएम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस, कॉलेज देखने में तो काफी कॉम्पैक्ट लगता है, लेकिन जब आप इसको विजिट करोगे ना, देन यू विल गेट टू नो कि कितना बड़ा कैंपस है। तीनों डिफरेंट फ्लोर्स है और सभी तीनों फ्लोर्स के ऊपर अलग अलग क्लासरूम्स, अलग अलग फैसिलिटीज कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। और जब पूरा कॉलेज एक्सप्लोर करा, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करा, यस डेफिनेटली जेएमएस एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए पीजीडीएम के लिए। और हर एक कॉलेज की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है और यहाँ पे भी जेएमएस कॉलेज अपने लेवल पे काफी अच्छे एडवांस सर्टिफिकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है कॉलेज को लेके, मैंने मैक्सिमम चीजें इस कैंपस टूर के अंदर कवर करने की कोशिश करी है, बट स्टिल आपके माइंड में कोई भी डाउट रह गया है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको एडमिशन लेने के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, फिर स्टूडेंट्स के रिव्यूज चाहिए, तो आप लोग हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगेगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट कैंपस टूर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।